Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on ophthalmic preparation. It is part 2 of pharmaceutics, where we will discuss about the various excipients used in formulation of ophthalmic products. So first of all, with the introduction, that is why excipient is required in ophthalmic preparation. In general कभी भी कहीं भी formulations में आपके excipients का requirement होता है. Why? To make the properties or the action of the drug more better. So the excipients play an essential role in the therapeutic effectiveness of the ophthalmics by performing one or more फॉलोइंग फंक्शंस. सो यहाँ पर भी आपका जो है उसका इफेक्टिवनेस को और बेहतर बनाने के लिए वी इंक्लूड एक्सिपिएंट्स. एंड हमारा जो यहाँ पर नीड रहता है एक्सिपिएंट्स का, दे आर एज फॉलोज. लाइक कंसंट्रेशन एडजस्टमेंट के लिए, टोनिसिटी दैट इज़ आइसोटोनिक बनाने के लिए, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है, आपके किसी भी सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, टू मेक इट आइसोटोनिक विथ आर बॉडी फ्लूइड्स के साथ आपका टोनिसिटी मैच करवाने के लिए, जिससे कि आपका पेनिट्रेशन जो हो वो प्रॉपरली हो पाए, किसी तरह का इरिटेशंस ना हो. देन बफर्स एंड पीएच एडजस्टमेंट्स, पीएच बैलेंस करने के लिए एंड पीएच जो है मेंटेन रहे, फॉर दैट बफर एक्शन के लिए. देन स्टेबलाइज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगेंस्ट डिकम्पोजिशन. वेरियस तरह से आपके ड्रग्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं, तो डिकम्पोजिशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका जो है एक्सिपिएंट्स चाहिए. सॉलिबिलिटी इंक्रीजिंग के लिए, ताकि आपका जो भी आपका सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहा है वो प्रॉपरली जो है आपका डिज़ोल्व रहे. देन इम्पार्ट विस्कोसिटी आपको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए. जैसे ऑइंटमेंट है तो आपको विस्कस चाहिए, आपका अगर वो ड्रॉप फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, तो आपको वो लेस विस्कस चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू योर विस्कोसिटी आप विस्कोसिटी कंट्रोल कर सको फॉर दैट पर्पस. एंड देन इंक्रीजिंग ड्रग परमिएबिलिटी एंड रेसिडेंस टाइम इन ऑकुलर टिश्यू बाय एनहांसिंग कॉर्नियल परमिएबिलिटी. आपका ड्रग जो है वो आपके ऑकुलर टिश्यूज़ में, आई के जो अपर लेयर में टिश्यूज़ है वहाँ ज़्यादा देर तक रुके ना, वो ईजिली पेनिट्रेट हो जाए कॉर्निया के अंदर. उसके लिए कॉर्नियल परमिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी वेरियस एक्सिपिएंट्स का इस्तेमाल होता है. आइदर बाय मॉडिफाइंग द कंटिन्यूटी ऑफ द एपिथेलियम, अल्टरिंग द लिपिड प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और चेंजिंग सेल टू सेल जंक्शन. यहाँ पे जो है आप जो भी एक्सिपिएंट देते हो वो आपके टिश्यूज़ या सेल्स पर काम करता है. दैट इज़ या तो एपिथेलियल टिश्यूज़ पे काम करेगा, या फिर आपका जो लिपिड फैटी लेयर्स है, जो प्रोटीन कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन में, उन पर काम करेगा, या तो सेल्स के जो जंक्शंस है, एक सेल के लेयर के नीचे दूसरा लेयर सेल का, देन उसके नीचे फिर एक और टाइप ऑफ सेल्स. तो वो जो वेरियस सेल्स के जंक्शंस है या सेल्स के जो लेयर्स हैं उनमें चेंजेस लाकर जो है आपका पेनिट्रेशन जो है इंक्रीज करता है. So now the classifications of various excipients used in general for various components, that is various pharmaceutical products are, first of all thickening agents. जैसे कि मैंने बताया विस्कोसिटी एनहांसमेंट के लिए ज़रूरत पड़ता है. सो ये जनरली आपका विस्कोसिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जनरली आई ड्रॉप्स में डाला जाता है, टू एडजस्ट द विस्कोसिटी, मीन्स उसका गाढ़ापन को कंट्रोल करने के लिए, लाइक मिथाइल सेल्यूलोज. बफर्स ऐड किया जाता है टू मेंटेन द पीएच ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स लाइक बोरिक एसिड. एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोडक्ट आपका ऑक्सीडाइज ना हो, दैट्स वाई, लाइक सोडियम थायोसल्फेट. नाउ वेरियस वेटिंग एजेंट्स जो आपके ऐड किए जाते हैं, वेरियस वेटिंग एजेंट्स ऐड किया जाता है ताकि आपका प्रॉपर पेनिट्रेशन हो. वेट होना मतलब वो भींगेगा आपके सरफेस के अंदर, एब्जॉर्ब होगा बेटर. सो आई ड्रॉप्स जो है वो पेनिट्रेट हो पाए कॉर्नियस के अंदर बेटर वे में, दैट इज़ बाई वेटिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है. लाइक एग्जाम्पल के लिए पॉलीसॉर्बेट 20. देन आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स, दे आर एडेड, जिससे कि आपका जो सोल्यूशन है, क्योंकि ये आई में जा रहा है तो आई में लैक्रिमल सिक्रेशन होता है, तो उसका जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, उसका जो आइसोटोनिसिटी है, उसका जो टोनिसिटी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो भी चीज़ें आप कहिए, वेरियस आयंस की वजह से सेम उतना ही आयनिक कंसेंट्रेशन जो है आपके सॉल्यूशन का भी होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज आइसोटोनिसिटी.
तो इसके लिए वेरियस आइसोटोनर आप ऐड करते हो। बहुत सारे जगह में एसिड बेस का भी अपना रोल होता है आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने में, तो बफर से भी हो सकता है, अदरवाइज वेरियस आपके आयंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक द सॉल्यूशन आइसोटोनिक। सो नाउ नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ कि प्रिकॉशंस क्या लेना है आपको। सो द वेरियस प्रिकॉशंस जो आपको लेना है बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट्स, सो दे आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट 5 glasses ऑफ वाटर अ डे कैन रिड्यूस द हार्ट डिजीज़ अप टू 40%। जी हाँ, अगर आप दिन भर में 5 ग्लास मिनिमम 5 ग्लास पानी पीते हो तो आपके हार्ट डिजीज़ के होने का खतरा जो है 40% रिड्यूस हो सकता है। सो एनीवेज नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द वेरियस प्रिकॉशंस, स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वेरियस प्रिकॉशंस के बारे में, देन स्टोरेज कंटेनर्स ये सब पर भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोडक्ट अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन द टिप ऑफ द कंटेनर एंड योर हैंड, आई, स्किन और अदर सरफेस। जब आप जो है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को अपने आई में पुट कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, दैट टाइम आपको ध्यान रखना है कि ना आपको अपने हाथ को कंटेनर के टिप में रखना है। जैसे ऑइंटमेंट है तो ऑइंटमेंट ट्यूब के माउथ पे ना रखे, आई ड्रॉप है तो ड्रॉपर के माउथ पे ना रखे, या फिर आपके आई के सरफेस पर भी ना रखे। आपको डायरेक्टली आई को दूर से जस्ट ओपन करके एंड देन आई में इंस्टिल करना है बाय यूज़ ऑफ आइदर द ड्रॉपर या फिर आई ऑइंटमेंट है तो लाइक काजल आपको अप्लाई करना है। सो आई आँखों पे आप हाथ ना दें, ना ही जो है आप कंटेनर के टिप पर हाथ दें। देन क्लोज द कंटेनर इमीडिएटली आफ्टर यूज़। जैसे ही आपका काम हो जाए, अगर वो मल्टी डोज कंटेनर, सिंगल डोज कंटेनर है तो आप अप्लाई करोगे एंड देन यू विल थ्रो, बट अगर वो मल्टी डोज कंटेनर है तो तुरंत उसे क्लोज कर लेना है ताकि एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में ना आए, बिकॉज इट इज़ अ स्टेराइल प्रिपरेशन। मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन एल्स। आपका जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है वो कोई और यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके आँखों के बहुत क्लोज जाकर आप उसको एडमिनिस्टर कराते हो तो आपके आँखों में जो भी इन्फेक्शंस है वो किसी और को हो सकता है। दैट इज़ वाई यूज़ नेवर यूज़ द सेम ऑइंटमेंट प्रोडक्ट फॉर अदर पर्सन। नाउ वेरियस कंटेनर की अगर बात करें तो द मटेरियल्स फॉर कंटेनर क्लोजर्स शुड नॉट बी एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रिपरेशन और अलाउ डिफ्यूजन ऑफ एनी काइंड इनटू और अक्रॉस द मटेरियल ऑफ द कंटेनर इनटू द प्रिपरेशन। आपका कंटेनर या क्लोजर सिस्टम जो भी ले रहे हो ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रिपरेशंस को अफेक्ट ना करे, एडवर्सली अफेक्ट ना करे, साथ ही साथ जो है उस कंटेनर या क्लोज़र में से कुछ भी डिफ्यूज़ ना हो, कुछ भी ऐसा निकले ना ही हार्मफुल मटेरियल जो आपके प्रिपरेशन के साथ मिक्स हो सकता है। देन कंटेनर शुड बी फिटेड विद अ क्लोज़र दैट मिनिमाइजेस माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। ऐसा क्लोज़र आप चूज़ करोगे कंटेनर के लिए जो कि ऐसे टाइटली क्लोज्ड हो, कि ऐसे फिट हो कि उसके अंदर माइक्रोबियल कोई भी कंटेमिनेशन नहीं जा पाए, एंड अ डिवाइस दैट रिवील्स वेदर द कंटेनर हैज़ बीन एवर ओपन। और ऐसा कोई लॉक डिवाइस होना चाहिए कि अगर आपका एक बार ओपन हुआ है आपका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट तो पता चल जाए कि ये ओपनड आपका प्रोडक्ट है। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स की अगर बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि आपको पता है ऑप्थेल्मिक्स जो है सॉल्यूशन सस्पेंशन के फॉर्म्स में भी आते हैं, तो मोस्टली सॉल्यूशन सस्पेंशन या ड्रॉप्स जो है वो सॉल्यूशंस आपका सस्पेंशन दोनों हो सकता है। तो सॉल्यूशन सस्पेंशंस के लिए तो ये कॉमन आपका कंटेनर क्लोजर्स हो गया, ड्रॉपर टाइप्स कंटेनर क्लोजर रहता है या फिर स्मॉल बॉटल्स में भी रहता है। बट ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स का जो है ऑइंटमेंट ट्यूब्स में रहता है। सो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स के लिए क्या है, दे आर नॉर्मली सप्लाइड इन स्मॉल स्टेरिलाइज्ड कोलैप्सिबल ट्यूब फिटेड विद अ टेम्पर्ड इविडेंट एप्लीकेटर। टेम्पर इविडेंट एप्लीकेटर जो आपका माउथ जो रहता है जहाँ पर आप ओपन करते हो एंड टैप करने से टेम्पर्ड इविडेंट एप्लीकेटर मतलब वही जिससे आप अप्लाई करते हो काजल की तरह अपनी आँखों में, दैट इज़ आपका टेम्पर इविडेंट एप्लीकेटर। सो आपका कोलैप्सिबल ट्यूब्स के अंदर रहता है, स्टेराइल कोलैप्सिबल ट्यूब्स के अंदर द कंटेनर और द नोजल ऑफ द ट्यूब आर सेफ्ड सो दैट द ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड विदाउट कंटेमिनेटिंग वाट रिमेनिंग इन द ट्यूब। उसका जो नोज़ल होता है जहाँ से उसका जो आपका मटेरियल है, ड्रग है, वो निकल कर आता है, जो माउथ है उसको ऐसा डिज़ाइन ही किया जाता है या कंटेनर को ऐसा ही डिज़ाइन करना है कि जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो अपने आई में तो बाकी का जो अंदर में रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो।
मीन्स जो माउथ के बाहर निकल कर आ गया वो आपका अप्लाई हो गया, बट जो रिमेनिंग रह रहा है वो किसी तरह से कंटेमिनेट ना हो, क्योंकि स्टेरिलिटी मेंटेन रहना चाहिए। ये तो इंजेक्शन नहीं है कि डायरेक्टली आपके ब्लड में चला गया, आप आई पे लगा रहे हो, सो आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये आपको प्रिवेंशन करना है कि जो रिमेनिंग प्रोडक्ट रह रहा है वो किसी तरह से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए। देन द कंटेंट ऑफ सच अ कंटेनर इज लिमिटेड टू नॉट मोर देन 5 ग्राम ऑफ प्रिपरेशन। जनरली बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स ही आप देखिएगा आई के आते हैं, बहुत बड़े ट्यूब्स नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम तक का रखा जाता है, उससे ज़्यादा कंटेनर्स नहीं बनाए जाते बड़े कंटेनर्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए जनरली रखा था। सुटेबल सिंगल डोज कंटेनर में ऑल्सो भी यूज़। उसके अलावा आपका अगर सिंगल डोज के लिए जैसे छोटे छोटे आपके पाउचेज आते हैं आई ऑइंटमेंट्स के, जो आप वन टाइम यूज़ करते हो एंड देन फेंक देते हो, सो उस तरह के आपके सिंगल डोज कंटेनर्स भी अवेलेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू लेबल और लेबलिंग। लेबलिंग्स कैसे करने हैं आपके, कुछ उसके लिए क्राइटेरियाज है। दैट इज़ द नेम ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। लेबल में आपका क्या क्या रहना चाहिए, जो प्रोडक्ट है उसका नेम होना चाहिए। द नेम्स ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, आपका पहले तो प्रोडक्ट का नेम, देन उसमें जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है उसका नाम। इंटरनेशनल नॉन प्रॉपर्टी नेम्स शुड बी यूज्ड वेदर पॉसिबल। आपका जो इंटरनेशनल नेम्स होता है कोई भी ड्रग्स का, अगर हो सके तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। द कंसनट्रेशंस ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ द प्रिपरेशन इन दी कंटेनर। जो भी आपका सब्सटेंस उसमें आप मिलाए हो, कितना वॉल्यूम का है, जैसे 5 ग्राम है, कितना है अमाउंट, वो तो आपको ऐड करना ही है, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स का कंसंट्रेशन भी जो है वो आपको मेंशन करना। द बैच और द लॉट नंबर असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। बैच नंबर्स उसमें होना चाहिए, एक्सपायरी डेट, द यूटिलाइजेशन पीरियड एंड व्हेन रिक्वायर्ड द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी रहना चाहिए, कब तक यूटिलाइज़ कर सकते हो, कितने दिन में वो ख़राब हो जाएगा। जनरली इसका लॉन्ग एक्सपायरी डेट नहीं रहता है, ओपन करने से जनरली 10 दिन या मंथ भर का ही इसका जो है सेल्फ लाइफ रहता है। सो एनीवेज कोई स्पेशल स्टोरेज कंडीशन है या हैंडलिंग या प्रिकॉशंस आपके क्राइटेरिया है तो वो भी मेंशन होने चाहिए। इफ़ एप्लीकेबल द पीरियड ऑफ यूज़ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। अगर आपका जैसे कि मैंने अभी बताया ओपनिंग के बाद जनरली 5 या 10 दिन, तो वो भी अलग से मेंशन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं किया गया है तो उसको आप कितना दिन में रख सकते हो, कितना दिन तक रख सकते हो, दैट इज़ वो एक अलग एक्सपायरी डेट हुआ। एंड आफ्टर ओपनिंग वो कितना दिन तक रह सकता है वो एक डेट मेंशन होना चाहिए। देन आपका डायरेक्शंस फॉर यूज़ किस तरह से आपको अप्लाई करना है, लाइक ड्रॉपर है तो ड्रॉप आपको जो है इंस्टील करना है, या फिर आई ऑइंटमेंट है तो आपका जैसे लोअर आई लीड पर लगाना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होने चाहिए अलॉन्ग विद द प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग। द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द प्रोडक्ट ऑन द मार्केट। आपके मैन्युफैक्चरर का नेम एड्रेस होना चाहिए। इफ़ एप्लीकेबल द नेम्स एंड कंसनट्रेशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, वहाँ पर अगर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, और द एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ है, ऐड हुआ है, दैट शुड ऑल्सो बी मेंशन। द स्टेटमेंट दिस प्रिपरेशन इज स्टेराइल, ये भी मेंशन होना चाहिए आपके, क्योंकि ये स्टेराइल प्रोडक्ट है तो उसमें मेंशन होना चाहिए दैट इट इज़ अ स्टेराइल प्रोडक्ट। नाउ स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस शुड मेंटेन देयर इंटीग्रिटी थ्रू आउट देयर सेल्फ लाइफ व्हेन स्टोर्ड एट द टेम्परेचर इंडिकेटेड ऑन द लेवल। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को आपका उसका सेल्फ लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए, जितना दिन का भी उसका सेल्फ लाइफ है उसको मेंटेन करके रखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें जो इंडिकेट किया गया है लेबलिंग में, आपका जो टेम्परेचर मेंशन किया गया है उसी टेम्परेचर में आप उसको जो है रखो। वेरियस ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में मौजूद जो भी ड्रग रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर सेट रहता है। स्पेशल स्टोरेज रिकमेंडेशन और लिमिटेशंस आर इंडिकेटेड इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ। स्पेशली अगर कोई तरह का आपका हर ड्रग के अकॉर्डिंग जो स्पेशल आपके स्टोरेज कंडीशन रहते हैं वो उसके मोनोग्राफ्स में मेंटेन रहते हैं। जनरली जैसे ऑइंटमेंट्स है तो उसको कूल प्लेस में रखना चाहिए, ड्रॉपर्स है इन जनरल इन्हें कूल प्लेस में ही रखना होता है, बट इन जनरल अगर कोई मेडिसिन का अपना है तो हर मेडिसिन का अपना मोनोग्राफ में या फिर आपका जो फार्माकोपियस मोनोग्राफ्स जो बेसिकली होते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ इट, विद दिस टुडेज वीडियो इज़ कंप्लीटिंग। नेक्स्ट हमारा ऑप्थेल्मिक्स कंप्लीट हो गए हैं, सो नेक्स्ट विल बी ऑन डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। फॉर मोर वीडियो you can go and check my channel. So hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.